Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, and its name is algebraic sentences. So let's start. Students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, and the name of this chapter is algebraic sentences. So here we have lecture number 1 of this chapter, and we are going to start this chapter from question number 1 of exercise number 4.1. So the question is, classify the following into true, false and open sentences. You all know that what is true and what is false, but what are open sentences? First of all हम लोग ये बात जानेंगे कि open sentences हम लोग कौन से sentences को कहते हैं. Okay? ओपन सेंटेंसेस आर ऑल दोज साइड ऑफ द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसको हम ये जज ना कर सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है. जैसे आपके पास x इज़ इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू x माइनस 4 इज़ इक्वल टू अगर 9 लिखा हुआ है आपके पास, तो आप लोग इसको जज नहीं कर सकते कि ये सेंटेंस हमारे पास ट्रू है या फिर फॉल्स है. क्यों? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू गिवन ही नहीं है. अगर हमें x की वैल्यू गिवन होती तो वो वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करते, फिर 4 से माइनस करते और फिर देखते कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. यानी ऑल दोज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हम ये जज ना कर सकें कि हम ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें, यानी एक अननोन वेरिएबल गिवन हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ओपन सेंटेंसेस कहते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू राइट दिस स्पेलिंग अगेन, SENTENCES. ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ओपन सेंटेंसेस कहते हैं. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू है या फॉल्स. ओके, तो आप देखिए 5 + 4 इज इक्वल टू 9. दे आर सेइंग 5 + 4 इज इक्वल टू 9. आप करिए लेफ्ट हैंड साइड पे 5 + 4 करिए. वी नो डैट अगर हम 5 + 4 करते हैं वी विल गेट 9. तो 9 इज इक्वल टू 9 है. इसका मतलब क्या है? दिस वन इज़ ट्रू. ओके, now come toward the next one. Here we have number 2. 6 into 2 is equal to 12. We all know that when we will multiply 6 by 2 means, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कह रहे हैं आंसर 12 हो ऑब्वियसली. तो देखिए अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 12 आ रहा है. 6 2 = 12. तो इट मीन्स दैट योर स्टेटमेंट इज़ अगेन ट्रू. ओके, नाउ नंबर 5. 8 - 3 is equal to 3 - 8. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? आप करके देखिए. लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपने यहाँ पे मैं रफ कॉलम में सारे काम कर रही हूँ. ओके, 8 - 3 कीजिए, सो डैट 8 - 3 यू विल गेट +5. लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और आप लिखते हैं 3 - 8, तो बताइए 3 - 8 हमारे पास -5 आएगा या नहीं आएगा? सो वी कैन नॉट से डैट +5 और -5 इक्वल हो सकते हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. सो वी विल राइट फॉल्स ओवर दिस प्लेस. इज दैट क्लियर? Now here we have number 7. Can you judge that whether this statement is true or false? Obviously you cannot. हम लोगों के पास x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसी वजह से हम जज नहीं कर सकते कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो देखिए हमने इसके आगे क्या लिख दिया? ओपन सेंटेंस. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सेंटेंस. ओके, ये सेंटेंस हमारे पास ओपन है. ओके, नाउ टेल मी नंबर 9. -5 इज़ ग्रेटर देन -3. टेल मी अबाउट इट कि -5 -3 से ग्रेटर होता है? नो. जब भी हम लोग नंबर लाइन को जज करें और देखिए अगर हमारे पास 0 से आगे वाले नंबर हैं तो ऑब्वियसली 3 इज़ ग्रेटर देन 1. लेकिन अगर हमारे पास 0 से बैक साइड्स के नंबर देखा जाए -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो बेटा देखिए याद रखिए कि जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही लेसर काउंट होता है. सही है? जितना छोटा नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और जितना बड़ा नंबर होगा वो छोटा होगा. यानी -1 इज़ ग्रेटर देन -3. यहाँ पे -1 बड़ा नंबर है और -3 छोटा है. इसी तरह बताइए -5 ग्रेटर होगा या -3? ऑब्वियसली माइनस के साइन के साथ नंबर जितने बड़े हों उतने ही छोटे कंसीडर किए जाते हैं. सो डेट्स वाई -5 आपके पास स्मॉलर नंबर है और -3 आपके पास ग्रेटर नंबर है. तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? येस, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज हमारे पास -5 ग्रेटर देन -3 नहीं है, बल्कि -3 इज़ ग्रेटर देन -5 है. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर. What is this question about? Write an algebraic sentence
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट। आपके पास कुछ गिवन स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टार्ट क्लियर? हमारे पास सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है, यानी स्टेटमेंट्स गिवन है। उन स्टेटमेंट्स को हम लोग अलजेब्रिक सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके शो करेंगे। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आपसे? हेयर वी हैव पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ट्वाइस अ नंबर इज़ 12। ट्वाइस अ नंबर, देखिए बेटा हमेशा देखिए, याद रखिए, ट्वाइस अ नंबर का मतलब होता है, अगर ये बात लिखी हो ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर का मतलब है, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास सबसे पहला नंबर हमने ले लिया x, उसको ट्वाइस अ नंबर है, यानी 2 उस x से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ट्वाइस अ नंबर का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में सपोज करना है लेट x बी द नंबर। हमें नहीं पता कि हमारे पास नंबर क्या है, तो आपसे क्या कह रहे हैं? ट्वाइस अ नंबर, हमें तो पता ही नहीं है नंबर क्या है, तो उस नंबर को हम कंसीडर करेंगे x। आप क्या लिखेंगे? लेट x बी द नंबर। नाउ ट्वाइस अ नंबर का मतलब क्या होगा? जिस तरह मैंने बताया, ट्वाइस अ नंबर का मतलब है 2 टाइम ऑफ x। सिमिलरली ट्वाइस अ नंबर का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ x। ओके, आपसे कह रहे हैं ट्वाइस अ नंबर इज़ 12, यानी ट्वाइस अ नंबर यानी किसी भी नंबर को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 12। तो देखिए बेटा, इसके बाद वाली चीज़ आपके पास जो भी है यानी 12 है, उसे हम किसके बाद लिखेंगे? इज़ इक्वल टू के बाद लिखेंगे। नाउ दोबारा से देखिए, ट्वाइस अ नंबर इज़ 12, इसका मतलब है 3 टाइम ऑफ x इज़ इक्वल टू 12। इज दैट क्लियर? तो ये आपने क्या किया? गिवन अलजेब्रिक स्टेटमेंट को अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, और व्हाट इज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस? ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास? यस, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्यों है? बिकॉज यू कैन नॉट जज वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है। आपका आंसर है 3x इज इक्वल टू 12। नाउ स्टूडेंट्स, here we have part number 3 of question number 2. If 5 is added to a number, 8 is obtained। यानी हमारे पास कोई भी नंबर है, उसमें कौन ऐड हो रहा है? 5 is added, यानी 5 ऐड हो रहा है। तो क्या obtained हो रहा है? यानी किसी भी नंबर में 5 ऐड हो रहा हो तो क्या obtain हो रहा है हमारे पास? obtain हो रहा है 8। सही है? किस तरह से करेंगे हम? सॉल्यूशन देखिए। Let x be the number. We don't know which number we are going to find out. That's why we will name this number as x. So सबसे पहले आपने लिखा, आपके पास क्या है? 5 is added to a number, यानी let x be the number। हमने सबसे पहले क्या किया? x को कोई भी नंबर कंसीडर कर दिया। अब x के अंदर कौन ऐड हो रहा है? 5। 5 is added to a number को किस तरह से लिखेंगे? x plus 5। हमें नहीं पता नंबर क्या था, नंबर की जगह x आ गया, उसमें कौन ऐड हो रहा है? 5। 8 इज ऑब्टेन्ड। अब बताइए 8 ऑब्टेन हो रहा है तो वो इज इक्वल टू से पहले आएगा या बाद में? ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर ऑब्टेन्ड हो रही हो तो वो हमारे पास इज इक्वल टू के बाद आती है। इसका मतलब है कि हम पूरे कंप्लीट अपने अलजेब्रिक सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? when 5 is added to a number यानी x plus 5, 8 is obtained, यानी इज इक्वल टू के बाद हमने क्या लिख दिया? 8। ओके, so x plus 5 is equal to 8 is the required algebraic sentence of the given statement. Is that clear? Now students, here we have part number 4 of the same exercise and same question, that is question number 2. If 3 is subtracted from a number, अगर हमारे पास 3 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 is obtained. It is very easy to solve this question. Why? Because we know that सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? नंबर को कंसीडर कर लेंगे x। तो सबसे पहले आपने क्या किया? let x be the number, यानी हम जो भी नंबर निकालना है उसका नाम हमारे पास क्या है? x है। 3 is subtracted from a number, यानी अब हम क्या जज कर रहे हैं कि अगर 3 को हम उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए हमने लिखा 3 is subtracted from a number। अब आपका नंबर कौन था? x था। बताइए फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है? अ नंबर। यही आ रहा है फ्रॉम के बाद? फ्रॉम के बाद आ रहा है अ नंबर। तो आपने जब भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की थी अलजेब्रा में, तो आप फ्रॉम के बाद वाली चीज़ हमेशा पहले लिखते थे और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्ट से पहले वाली चीज़ आप हमेशा बाद में लिखते थे। तो देखिए फ्रॉम अ नंबर का मतलब क्या है? नंबर कौन सा है हमारे पास? x, और हम उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 को। 2 इज़ ऑब्टेन्ड।
यानी अब आप बताइए इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा। ऑब्वियसली इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 ऑब्टेन्ड हुआ है। जब हमने x में से 3 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कौन ऑब्टेन्ड हुआ, 2। तो आपका गिवन स्टेटमेंट का अलजेब्रिक सेंटेंस क्या है, x minus 3 is equal to 2 and this is your required answer. Is that clear? Now students, here we have part number 7 of question number 2. If 6 is subtracted from twice a number, 9 is obtained. बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हम नंबर ले लेते हैं। क्या नंबर होगा हमारे पास, x। क्या कहा जा रहा है, अगर 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, ट्वाइस अ नंबर से, यानी कोई भी नंबर x है उसका ट्वाइस लेंगे पहले हम और उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को, 9 इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप नंबर को क्या कंसीडर करेंगे, लेट x बी द नंबर। सबसे पहले क्या आ गया, लेट x बी द नंबर। अब आप 6 से सब्ट्रैक्टेड को भूल जाइए, पहले हम अपनी नंबर वाली टर्म्स को कंप्लीट करते हैं। ट्वाइस अ नंबर का वर्ड यूज़ हुआ है, आपने पार्ट नंबर 2 में किया। ट्वाइस अ नंबर की मीनिंग क्या थे, ट्वाइस अ नंबर का मतलब होता है 3 टाइम ऑफ x। नंबर हमने क्या कंसीडर किया था, x। तो ट्वाइस अ नंबर का मतलब क्या है, 3 टाइम ऑफ x। एंड 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, यानी अब ट्वाइस अ नंबर से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 6 को। फ्रॉम के बाद ट्वाइस अ नंबर आ रहा है, यानी ट्वाइस अ नंबर का मतलब हमने क्या लिखा था, 3x। तो हम फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले लिखते हैं। ओके, और अब उससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 6 को। सो वी विल राइट 3x माइनस 6। इज दैट क्लियर। और फिर आखिर में क्या बोला गया, 9 इज ऑब्टेन्ड। तो बताइए इज इक्वल टू के बाद कौन सी चीज़ आएगी, यस वेरी गुड, 9 इज इक्वल टू के बाद लिखा जाएगा। सो डैट वी विल हैव द कंप्लीट अलजेब्रिक सेंटेंस एज 3x minus 6 is equal to 9. यानी when 6 is subtracted from twice a number, 9 is obtained. Is that clear? So 3x minus 6 is equal to 9 is your required answer. Okay, now students, here we have the next statement. Statement number 8. The sum of, what is the meaning of sum of? जहाँ भी बेटा सम ऑफ का वर्ड यूज हो जाए इसका मतलब है हमें एडिशन करनी है। ओके, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा 1 आफ्टर अनदर। ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव हैं, जैसे कोई भी आप ऑड नंबर कंसीडर करना है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब होगा 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5। इसी तरह कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स चलते रहते हैं, 1 आफ्टर अनदर को कंसेक्यूटिव कहते हैं। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 16। आपको ये शो करना है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमने कंसीडर कर लिए तो उसका आंसर हमारे पास 16 हो। सही है, हमें नहीं पता कि हमारे पास ऑड नंबर्स कौन से हैं और कितने ऑड नंबर्स कंसीडर करने हैं, हमें 2। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए, लेट x बी द फर्स्ट ऑड नंबर, यानी हमें 2 ऑड नंबर कंसीडर करने, तो हमने कंसीडर कर लिया कि सबसे पहला ऑड नंबर हमारे पास क्या है, x है। ओके, और उसके बाद हम कंसीडर करते हैं x प्लस 2 बी द सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर, यानी पहला ऑड नंबर हमने x कंसीडर कर लिया और सेकेंड हमारे पास ऑड नंबर हमने कंसीडर कर लिया x प्लस 2। जैसे हम लोगों ने बताइए ये कैसे किया। अब देखिए मैंने 2 नंबर कंसीडर किए, एक किया मैंने x और दूसरा नंबर मैंने कंसीडर किया x प्लस 2। सपोज़ कीजिए कि मैं पहले ऑड नंबर की जगह 1 प्लस लगाती हूँ, ठीक है। तो देखिए x की जगह आ गया 1 और इस वाले x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 हमारे पास क्या हो गया, 1 और 3। देखिए आपके पास ऑड नंबर आ रहे हैं, 1 और 3 इज़ कम्प्लीटली ऑड। सो डैट्स वाई हम लोग x और x प्लस 2 को 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सपोज कर सकते हैं। ओके, नाउ अगेन लेट x बी द फर्स्ट ऑड नंबर एंड x प्लस 2 बी द सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर, यानी पहला नंबर आपके पास हो गया x और दूसरा नंबर हमने कंसीडर कर लिया x प्लस 2। अब क्या कहा गया था, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर,
यानी हमारे पास दो जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स थे इनका सम लेना है। सम लेने का मतलब क्या है, इन्हें ऐड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देन सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर विल बी। देखिए पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गया x और उसमें हमें ऐड किसको करना है, दूसरे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को। तो दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा है, x + 2। तो हम x के साथ प्लस क्या करेंगे, x + 2। इज दैट क्लियर। आपने लिखा x + 2। तो उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 16। अब देखिए इसके बाद कौन सा नंबर है, 16। तो इस इक्वल टू के बाद आप क्या लिखेंगे, 16। तो देखिए आपने पूरा अलजेब्रिक सेंटेंस कैसे बनाया, आपको इसे सॉल्व नहीं करना, बस इस तरह से शो करना है कि x को जब हम ऐड कर रहे हैं x + 2 में, तो हमारा आंसर क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 16। ओके, तो देखिए रिक्वायर्ड हम लोगों के पास जो आंसर आ रहा है वो है x + 2 = 16, जबकि पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है x और दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है x + 2। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ come toward the next one, that is the 10th part of question number 2. They are saying the age of a father is 4 times the age of his son. यानी जो फादर हैं वो अपने सन से 4 टाइम्स बड़े हैं। ठीक है, 4 टाइम्स। एक बात याद रखिए कि जिस तरह ट्वाइस अ नंबर हम लिखते हैं 3 टाइम ऑफ x, 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा, जब भी टाइम्स का वर्ड यूज़ हो जाए तो हम गिवन नंबर को, जो हमारे पास जो भी यहाँ नंबर गिवन होगा उसको रिक्वायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर। 4 टाइम्स का मतलब होगा, जैसे आप देखिए 4 टाइम्स ऑफ नंबर का मतलब होगा 4 टाइम्स ऑफ x। अगर मैं बोलूँ 5 टाइम ऑफ अ नंबर तो मैं बोलूँगी 5 टाइम ऑफ x। इज दैट क्लियर। इसी तरह 6 टाइम ऑफ अ नंबर तो इसका मतलब होगा 6 टाइम ऑफ x। इज दैट क्लियर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, द एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। यानी जो भी फादर की एज है वो अपने बेटे से 4 टाइम्स ज़्यादा है। द सम ऑफ देयर एज इज़ 50। अब जो फादर की एज है और जो सन की एज है वो हमारे पास कितना आ रहा है, दोनों का हम लोगों के पास सम आ रहा है। सम यानी एडिशन आ रही है कितनी, 50। ओके, तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखें, बताएं सन की एज पता है, नो वी डोंट नो व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन। तो हम कंसीडर करेंगे लेट x बी द एज ऑफ द सन, यानी जो भी सन की एज है वो हमारे पास है x। अब फादर की एज बताइए कितनी है, फादर की एज है हमारे पास, हम लिखेंगे फादर्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एज ऑफ सन। यानी जो फादर की एज है वो सन की एज के 4 टाइम है। तो बताइए फादर की एज क्या हो गई, सन की एज थी x, अब फादर की एज 4 टाइम्स है तो 4 टाइम ऑफ x किसकी एज आ गई हमारे पास, फादर की एज। स्टार्ट क्लियर। दोबारा से देखिए, हमने x को सन की एज कंसीडर किया, फादर की एज क्या थी, कहा गया था कि फादर की एज सन की एज से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो बताइए सन की एज थी x, तो हमने उसके आगे 4 टाइम्स का मतलब है 4 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, x से। तो हमारे पास क्या आ गया, 4x। अब देखिए सन की एज क्या थी x और फादर की एज आ गई हमारे पास 4x। और हमसे कहा गया द सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस का मतलब क्या है, सम ऑफ देयर एजेस का मतलब है कि हम सन की एज को सम करेंगे, यानी ऐड करेंगे किसकी एज में, फादर की एज में, डेट इज़ 4x। तो हम लिखेंगे x + 4x इज़ 50, लिखा हुआ है इज़ 50। तो बताइए इज इक्वल टू के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इज इक्वल टू के बाद 50। तो बताइए आपका कंप्लीट अलजेब्रिक सेंटेंस हमने बिल्कुल सही लिखा कि जो सन की एज थी यानी x वो फादर की एज में यानी 4x में ऐड हो रही है, सो डैट वी आर गेटिंग 50। ओके, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 50। आपको इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश को ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपने अपने गिवन स्टेटमेंट को अलजेब्रिक सेंटेंस में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। इज दैट क्लियर? I hope this lecture is very clear for all of you and you can easily solve this exercise, that is 4.1 at your home. Now we have to look over the home assignment. Here we have our home assignment. What you have to do, you have to solve question number 1, part number 2, 4, 6, 8 and 10 by your own. Okay,
and you also have to solve question number 2, part number 1, 5, 6 and 8 of exercise number 4.1 by your own. You also have to copy down all the solved question in this lecture. Okay, thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.